अब सिर्फ मुमरा के लूट बाजार साहिल में मिलेंगे प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट, वो भी बिग डिस्काउंट पर। तो अभी अपने घर को सजाएं प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ, सिर्फ लूट बाजार साहिल में। एजेंडा यही है, अगर कल्याण लोकसभा मतदार संघ के लोगों ने मुझे भारी मतों से जिता के दिया, सीटी बजा के, सीटी के बटन दबा के, तो मैं सबसे पहले तो उन सभी मतदार संघ के रहवासियों का तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिलाऊंगा टाटा टोरेंट पावर और एमईसीबी की तरफ से, एमईसीबी की कंपनी की तरफ से उन्हें 100 यूनिट मुफ्त दिलाऊंगा और उनका ऑडिट भी करवाऊंगा उन कंपनियों का, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल साहब ने किया था। सत्य में विजय थे। IBMnews.in में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं कल्याण लोकसभा इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो लड़ रहे हैं हमारे यूसुफ खान। यूसुफ जी, आपका पूरा नाम और आपकी पार्टी के बारे में बताइए कि आपके क्या है। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ फारूक खान है जी। मैं 88% दिव्यांग हूँ और मैं आजाद उम्मीदवारी से आज पर्चा भरा कल्याण लोकसभा मतदार संघ से जी। और मैं खुद दिव्यांग होने के कारण दिव्यांगों की और गरीबों की परेशानी को अच्छी तरह से भली भांति जानता हूँ जी। इसलिए मैं आज चुनाव क्षेत्र में उतर कर हमारे दिव्यांग भाई और गरीब भाइयों को किस तरह से मदद की जाए, इसलिए आज उतरा हूँ। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ खान साहब, आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? मैं आजाद उम्मीदवारी से इसलिए लड़ रहा हूँ कि पार्टी, आपको मालूम है, पार्टी सिर्फ वो वापरना जानती है जी, वापर के फेंक देना जानती है जी। तो हम चाहते हैं कि हम आजाद उम्मीदवारी से लड़े। इस तरह से पहले भी बहुत सारे चुनाव के अंदर हमारे आजाद उम्मीदवार उतरे और वो जीत के भी आए काम के बल पर, पैसे के बल पर नहीं। आज जब हम पार्टी के पास जाते हैं तो पार्टी हमसे बड़ा मुंह फाड़ती है, फंड दो ये, तो हम कहाँ से देंगे? हम विकलांग है, हम दिव्यांग लोग हैं, तो हम कहाँ से पैसा वगैरह देंगे उनको और कहाँ से फंड देंगे उनको? इसलिए हमने आजाद उम्मीदवारी से लड़ने का तय किया। आज हमारे साथ में पूरे दिव्यांग भाई है। कल्याण लोकसभा मतदार संघ के अंदर आज 1.25 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है। पहले आपने देखा रहेगा 95 एक्ट के अनुसार जी, सिर्फ 7 कैटेगरी के दिव्यांगों को ये बीमार को दिव्यांग कहा जाता था जी। आज हमारा एक्ट बदली हो गया संविधान के मुताबिक। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 21 प्रकार के लोगों को, पूरे देश के अंदर 21 प्रकार के लोगों को दिव्यांग घोषित किया गया है जी। तो उसमें सभी प्रकार के मरीज आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आज 1.25 लाख की आबादी आज हमारी दिव्यांगों की है। 1.25 लाख अगर ये है हमारे, तो उनके घर वाले भी रहेंगे, ये हमारे दोस्त सहबाब भी हैं और जिन्होंने छाती ठोक के एक बार कहा था कि ये तो हमने गिराया है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे मुस्लिम बहुल इलाके से उन्हें वापस चुन के दिया जाएगा। जी, आप कितनी जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं? कल्याण लोकसभा के अलावा भी आपने कहीं फॉर्म भरा है, और अगर आप यही कर रहे हैं तो यहाँ आप कितना एरिया कवर करें? आप कहाँ तक आपकी पहुँच आप कर सकते हैं लोगों की मदद? अभी आपको तो मालूम है, आज जितना भी हम घर पे भी जाएंगे जी। और मैंने तो पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 24 कल्याण लोकसभा मतदार संघ से ही फॉर्म भरा हूँ, वहीं से चुनाव लड़ रहा हूँ। सब जगह हाथ पैर मार के मतलब नहीं है। अगर हम इधर से जीत गए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, और ये आज मेरा पहला टाइम नहीं है, 2009 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सिर्फ हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए और गरीबों के लिए कि वो भी एक तबका रहता है, गरीब और दिव्यांग भी तबका है, उन पर ध्यान क्यों नहीं देते? और मैं सबसे पहला तो रिक्वेस्ट सभी मतदाताओं से करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों से 20 मई 2024 को अपने अपने घरों से उतरे। यह ना देखें कि धूप है, ये है। जब हमारा माजूर भाई, जिसे दोनों हाथ में रहते, जिसे पैर का प्रॉब्लम है, वो उतर के अगर इलेक्शन कर सकता है, तो आप लोग 100% इलेक्शन करें और एक अच्छी सरकार और एक अच्छा कैंडिडेट चुन के आप भेजें ताकि वो आपके लिए काम कर सके। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये पूछना चाहता हूँ
कि आपने अब तक अमीरों को चुन के दिया, जिनकी पहला एग्जाम्पल फॉर, पहला उनके पास 2 करोड़ था, आज उनके पास 10 करोड़ कैसा हो गया। बिल्कुल। हाँ, और आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमारा चुना हुआ खासदार, हमने पहले चुन के दिया हुआ खासदार, वो आज अपने काम को गिनाने के लिए करोड़ रुपए का लागत लगा के एडवर्टाइज करता है। क्यों करता है वो एडवर्टाइज? अगर तुमने काम किया है तो तुमको एडवर्टाइज और प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद दे देंगे आपको, आपने काम ही नहीं किया ना। आपने अगर वो काम किया होता, अगर वो जो आपको पैसे निधि मिलती थी, अगर आपने लोगों में तकसीम किया होता, तो डेवलपमेंट किया होता, तो आज आपको करोड़ रुपए प्रचार के लिए अपने आपको सही साबित करने के लिए नहीं लगते थे। जिस तरह से आज मैंने आज मजदूरों के लिए ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कल्याण डुमरी महानगर पालिका और बाकी के जगह में काम करके लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया हूँ। और आज आपको शायद याद होगा 2016 का जो हमारा कायदा है, उसके अनुसार 5% हर महानगर पालिका, पंचायत, जिला पंचायत वगैरह को निकालने का एक आदेश है। वो निकाल के आप अपना मजदूरों को सक्षम बनाओ, भिखारी मत बनाओ। उसके तहत मैंने करोड़ रुपया ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका और बाकी के अमरनाथ वगैरह से भी मैंने निकलवा के उन तक पहुंचाया हूँ। करोड़ रुपया मैंने तकसीम करवाया हूँ। मैं अपने जेब से नहीं दिया हूँ, मगर उन तक निकाल के उन तक दिया हूँ। जिस तरह से इन्होंने निधि निकाल के खाया है, हमने वैसा नहीं किया। हमने निधि डायरेक्ट हमने उन मजदूरों तक पहुंचाया, गरीबों तक पहुंचाया है। अभी आपने देखा है ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमने झगड़ कर सिलाई मशीन विधवाओं को और जो घरेलू औरत होती है, बेरोजगार औरत, उन्हें घर पे रोजगार देने के लिए हमने घर घंटी और सिलाई मशीन दिलाने के लिए बहुत पत्रकार किया। जब ताकि पार्टी का एजेंडा क्या है, मेन एजेंडा आपकी पार्टी का क्या है? मेरा मेन एजेंडा यही है, अगर कल्याण लोकसभा मतदार संघ के लोगों ने मुझे भारी मतों से जिता के दिया, सीटी बजा के, सीटी के बटन दबा के, तो मैं सबसे पहले तो उन सभी मतदार संघ के रहिवासियों का तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिलाऊंगा। टाटा, टोरेंट पावर और एमईसीबी की तरफ से, एमईसीबी की कंपनी की तरफ से उन्हें 100 यूनिट मुफ्त दिलाऊंगा और उनका ऑडिट भी करवाऊंगा उन कंपनियों का, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल साहब ने किया। इसके अलावा और ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई बात जो आप यहाँ के लोगों के लिए करना चाहेंगे, जो परेशानी है यहाँ की, जो और कोई नहीं दे? तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2 ऐसा था, कल्याण लोकसभा मतदार संघ में रहने वाले जितने भी ऑटो रिक्शा परमिट होल्डर है, उनको मैं 10,000 रुपए सम्मान निधि दिलवाऊंगा। सरकार की तरफ से सम्मान निधि दिलवाऊंगा, ताकि वो अपना रोजगार भी करे और अपने घर को भी संभाले। और नंबर 3 मुद्दा ये है कि कल्याण लोकसभा मतदार संघ में रहने वाले जितने भी हमारे माजूर भाई है, दिव्यांग भाई उनको बोला जाता है, और ज्येष्ठ नागरिक और विधवा, इन्हें 5,000 रुपए हर महीने सम्मान निधि के तौर पे दिया जाएगा। और नंबर 4 पॉइंट ये है कि आज छोटे मोटे बीमारियों के लिए आज हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए लोगों का पैसे नहीं रहते, तो कितनी मौतें हो जाती है, तो हम इनको 2 लाख का मेडिक्लेम दिलवाएंगे। और सबसे अहम बात शिक्षा के तौर पर है, अगर आप देखने आएंगे तो प्राइवेट स्कूल में हमारे गरीबों के बच्चे कम पढ़ पाते क्योंकि उनकी फीस ज्यादा होती है, तो हम उनको 50% उन प्राइवेट स्कूलों में 50% सहुलत दिलाएंगे उनको। और जितने भी हमारे कल्याण लोकसभा मतदार संघ के अंदर जितने भी किसान भाई है, उनका हर परिवार को हम लोग 50,000 रुपया हर साल हमारे कल्याण लोकसभा मतदार संघ के अंदर जितने भी फेरी वाले हैं, जो भाजी का विक्रेता करते हैं, फल फूल वगैरह बेचते हैं और छोटे मोटे धंधा करना चाहते हैं, तो हम उनको हर साल 10,000 रुपये सम्मान निधि के तौर पर दिया जाएगा, ताकि वो ये क्षेत्र कर्ज मुक्त हो जाए। और इसी तरह से हम बाकी के तबकों के लिए भी, जैसे एक न्याय होता है, एग्जाम होता है, और हमारे पत्रकार भाइयों के लिए भी हम लोग इसी तरह से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, ताकि उनको भी उनका हक का मिल सके और उनका जो सरकार की तरफ से जो योजना है उन तक पहुंचे। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम इन तबकों के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। मैं वापस एक बार सभी मतदाताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप देखिए, हम माजूर है, हमारे साथ में माजूर लोग खड़े हैं और माजूर लोग हमें साथ दे रहे हैं, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में 20 मई 2024 को अपने अपने घरों से निकलकर मत दें। हमें सिटी के निशान आगे दबाकर हमें भारी मतों से जिताए, ताकि हम गरीबों की
यहाँ पर गरीबों को हक दिला सके और मजदूरों को हक अभी आपने देखा कि मोहम्मद यूसुफ खान ने आप क्या कहा, उन्होंने किस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की और अपनी बात कही है कि उनके पार्टी का एजेंडा क्या है और किस तरह से वो यहाँ मुंबई के लोगों के लिए काम करने का वादा कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन के बाद हमें पता चलेगा कि किन का बोलबाला हुआ है और किन का नहीं। खैर, हमारे साथ में यहाँ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ खान और उनकी पार्टी। तो मेरी दुआ है कि आपका सफर अच्छा रहे और इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप सभी का धन्यवाद। दिला